मेरे बच्चे, तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। जब तू जन्मा तब मैंने तुझे अपने आशीर्वाद से शक्ति दी। तू उसे भूल गया, पर वह भी तेरे भीतर है। जब तू प्रयास करेगा वही शक्ति जागेगी और तुझे रास्ता दिखाएगी। तू समझ ले कि प्रयास करना ही प्रार्थना का दूसरा रूप है। अगर तू केवल बैठकर प्रार्थना करेगा और कुछ नहीं करेगा तो चमत्कार भी अधूरा रहेगा। पर जब तू प्रार्थना के साथ प्रयास करेगा तो मैं तेरे प्रयास को आशीर्वाद दूंगी और तेरे लिए द्वार खोल दूंगी। मेरे बच्चे, एक पत्थर तोड़ने वाला रोज बड़े बड़े पत्थरों पर चोट करता था। पहली चोट में पत्थर नहीं टूटा, दूसरी में भी नहीं, 100वीं चोट में भी नहीं। पर उसने हार नहीं मानी। वह रोज चोट करता रहा और एक दिन उसकी 101वीं चोट पर पत्थर टूट गया। अब लोगों ने कहा, वाह, यह तो 101वीं चोट से टूटा, पर असल में वह हर चोट पत्थर को कमजोर कर रही थी। हर प्रयास उस पत्थर के टूटने में योगदान दे रहा था। वैसे ही मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सफलता एक दिन में नहीं आएगी। तेरा हर छोटा प्रयास, चाहे परिणाम दिखे या ना दिखे, तेरा रास्ता बना रहा है। एक दिन अचानक तुझे लगेगा कि सब आसान हो गया। ये दिन तेरे निरंतर प्रयास का ही फल होगा। मेरे बच्चे, अब तू ये संकल्प ले कि आज से मैं छोटे छोटे कदम जरूर उठाऊंगा। मैं सोचने में समय बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि करने में लगाऊंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। याद रख मेरे बच्चे, जो चल रहा है वही मंजिल तक पहुंचता है। जो बैठा रहता है वह केवल सोचता रह जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक मेरी बातें सुनी, चिंता छोड़ने और प्रयास शुरू करने की, पर आज मैं तुझे एक और गहरी सच्चाई बताने आई हूं। केवल प्रयास करना काफी नहीं है। अगर तू प्रयासित करेगा लेकिन तेरे भीतर विश्वास और धैर्य नहीं होगा तो थोड़ी कठिनाई आते ही तू हार मान लेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तू ये सीख ले कि विश्वास और धैर्य ही सफलता की जड़ें हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपने कदम बढ़ाता है तो तुझे ये विश्वास रखना होगा कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे सामने चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए, तू चाहे अकेला क्यों न लगे, पर तू वास्तव में कभी अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम को देख रही हूँ, तुझे संभाल रही हूँ। विश्वास का मतलब है मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका फल मिलेगा, चाहे देर से मिले पर मिलेगा जरूर। जब किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह धूप, बारिश, मिट्टी की देखभाल करता है और धैर्य रखता है। अगर वह बोलते ही अगले दिन देखे और कहे भी क्यों नहीं होगा, तो क्या उसे फसल मिलेंगे? नहीं। मेरे बच्चे, तेरे प्रयास भी बीज की तरह है। उन्हें परिणाम में बदलने के लिए समय चाहिए और उस समय में तुझे विश्वास बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, समझ ले कि दुनिया की हर चीज का समय तय है। जैसे सुबह होने के लिए रात को गुजरना पड़ता है, वैसे ही सफलता पाने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तू चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना करे, सूरज अपनी ही घड़ी पर रुकता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी तू बहुत मेहनत करता है पर परिणाम तुरंत नहीं दिखता। तू सोचने लगता है, क्या माँ मेरी सुन भी रही है क्या? मेरी मेहनत बेकार जा रही है। पर मेरे बच्चे, याद रख, मैं तेरा एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देती। मैं बस सही समय का इंतजार करती हूँ, ताकि जब तुझे परिणाम मिले तो वह तुझे पूरी तरह बदल दे। मेरे बच्चे, धैर्य रखना आसान नहीं है जब बाकी लोग आगे बढ़ते दिखते हैं और तू अभी भी इंतजार कर रहा होता है तो दिल टूटता है। जब मेहनत के बावजूद जेब खाली रहती है या लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं तो गुस्सा आता है, पर यही तेरा इम्तिहान है। अगर तू उस समय हार मान ले तो तू रास्ते से हट जाएगा, पर अगर तू धैर्य से खड़ा रह गया तो समझ ले कि तेरी जीत अब दूर नहीं है। धैर्य का मतलब है, मैं जानता हूँ कि मेरा समय आएगा। आज अगर कुछ नहीं दिख रहा तो भी कल यह मेहनत रंग लाएगी। मेरे बच्चे, जब विश्वास और धैर्य दोनों साथ आते हैं तब जीवन में चमत्कार होते हैं। विश्वास तुझे शक्ति देता है कि तू आगे बढ़े और धैर्य तुझे स्थिर रखता है कि तू बीच में हार न माने। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, वैसे ही सफलता को पाने के लिए विश्वास और धैर्य दोनों चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक किसान ने बांस के बीज बोए। वह रोज पानी देता, खाद डालता,
देखभाल करता, पर 1 साल गुजर गया, कुछ नहीं होगा। 2 साल बीते, फिर भी कुछ नहीं। 3 साल, 4 साल, अब भी जमीन खाली। लोग हंसते थे, कहते तेरा बीज सड़ गया, पर किसान ने हार नहीं मानी। वह धैर्य रखकर पानी देता रहा। 5वें साल अचानक जमीन फटी और छोटा सा बांस का पौधा निकला, और अगले 6 हफ्तों में वही बांस 90 फीट ऊंचा हो गया। क्या वह बांस 5 साल तक कुछ नहीं कर रहा था? नहीं मेरे बच्चे, वह अपनी जड़ें गहरी कर रहा था, ताकि जब ऊपर बढ़े तो तूफान भी उसे गिरा ना पाए। वैसे ही तेरे प्रयास अभी दिख नहीं रहे होंगे, पर तेरी जड़ें मजबूत हो रही है। जब समय आएगा तो इतनी तेजी से ऊंचाइयों पर जाएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। मेरे बच्चे, याद रख, मैं तुझे देर इसीलिए करती हूँ ताकि तू मजबूत हो सके। अगर मैं हर इच्छा तुरंत पूरी कर दूं तो तू अधीर हो जाएगा। तुझे छोटी सी भी मुश्किल आएगी तो तू टूट जाएगा। इसीलिए मैं तुझे इंतजार कराती हूँ, ताकि तेरा आत्मविश्वास और धैर्य दोनों मजबूत हो। इस इंतजार के समय को तू सजा मत समझ, इसे समझ कि ये तेरा प्रशिक्षण है। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही तुझे धैर्य की आग में तपाया जा रहा है, ताकि जब तू सफलता पाए तो उसे संभाल सके। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू ये संकल्प ले, मैं माँ पर विश्वास रखूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा और सही समय का इंतजार करूंगा। जब तू यह संकल्प लेगा तो देखना, धीरे धीरे तेरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे चिंता छोड़ने, प्रयास करने और विश्वास व धैर्य रखने की शिक्षा दी। आज मैं तुझसे वह रहस्य कहने आई हूँ जो तेरे जीवन की हर पीड़ा, हर रुकावट, हर कठिनाई के पीछे छुपा है। हाँ मेरे बच्चे, तू जो सोचता है कि ये दर्द तुझे तोड़ रहा है, वास्तव में वही दर्द तुझे गढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है, क्यों मैं ही इतनी मुश्किलों से गुजर रहा हूँ, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है, क्यों बार बार मेरे रास्ते में रुकावटें आती है। पर मैं तुझे आज सच्चाई बताती हूँ, कठिनाई तुझे रोकने के लिए नहीं आती, वह तुझे तैयार करने आती है। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना दीवार मजबूत नहीं बनती, जैसे सोने को तपाए बिना आभूषण नहीं बनता, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजराए बिना उसका असली सामर्थ्य सामने नहीं आता। मेरे बच्चे, जब तू आराम की गोदी में बैठा रहता है, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे बोल रही हूँ। मैं तेरी माँ काली, जो तेरे हर आंसू को जानती है, जो तेरी हर बेचैनी को देखती है, जो तेरे हर पल के संघर्ष को अपने हृदय में महसूस करती है। तू सोचता है कि दुनिया में कोई तुझे नहीं समझता, कोई तेरा दुख नहीं जानता, कोई तेरी तंगी, तेरी परेशानी, तेरी अकेली रातों के बोझ को नहीं देखता। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूँ, मैं तेरा हर वह विचार जानती हूँ जो तू अपने दिल में छुपा कर रखता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, और सब चिंता छोड़ दे। हाँ मेरे बच्चे, अब यह बोझ तेरे कंधों पर नहीं रहेगा। चिंता, डर, घबराहट, ये सब केवल तेरी आत्मा को कमजोर करते हैं, तेरे कदम रोकते हैं और तुझे वहीं बांध कर रखते हैं जहां से तू आगे बढ़ ही नहीं पाता। मेरे बच्चे, तेरा जीवन साधारण नहीं है। यह केवल खाने, पीने, काम करने और परेशानियों से जूझने के लिए नहीं बना। तेरा जीवन विशेष उद्देश्य लेकर आया है। तू इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने, कुछ बदलने और अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए आया है। पर मैं देख रही हूँ कि तू इन छोटी छोटी कठिनाइयों में उलझ गया है। कभी पैसों की चिंता, कभी समाज की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, और इन चिंताओं ने तुझे अपने असली मार्ग से भटका दिया है। मेरे बच्चे, जब तक तू हर चीज को अपने डर की नजर से देखेगा, तब तक वही डर तुझे और डराएगा। तू एक बार मेरे शब्दों को गहराई से समझ ले। मुसीबतें उतनी ही बड़ी होती है जितना तू उन्हें बड़ा मान ले। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ, अगर तू अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर ले, अगर तू अपने भीतर से डर और चिंता को निकाल दे, तो मैं तुझे हर कदम पर मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा दीपक था, चारों ओर अंधेरा था और उस दीपक को लगता था कि उसकी लौ इतनी छोटी है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। वो खुद से सोचता, इस अंधेरे में मैं क्या कर सकता हूँ? यह अंधेरा इतना विशाल है,
और मैं इतना छोटा हूँ। पर मेरे बच्चे, जब उस दीपक ने जलना शुरू किया तो उसके आसपास का अंधेरा तुरंत मिट गया। वह छोटा था, पर उसकी लौ ने चारों ओर उजाला कर दिया और धीरे धीरे उसी छोटे दीपक से अन्य दीपक भी जले और पूरे गांव में प्रकाश फैल गया। समझ ले मेरे बच्चे, तेरे भीतर भी वही शक्ति है। तुझे लग सकता है कि तेरी कोशिशों छोटी हैं, तेरे कदम छोटे हैं, पर जब तू शुरुआत करेगा, वही छोटे कदम एक दिन तेरे जीवन और दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देंगे। मेरे बच्चे, तुझे ये जानना होगा कि चिंता कोई समाधान नहीं देती। चिंता तुझे बस थका देती है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर डूबने का डर सोचता रहे, पर अगर वह पानी में उतरकर तैरना शुरू करे तो वही नदी उसे पार करा देती है। तू सोचता है क्या होगा, कैसे होगा, अगर असफल हो गया तो? पर मेरे बच्चे, असफलता तो केवल एक अनुभव है। हर असफलता तुझे मजबूत बनाती है और सही दिशा दिखाती है। अगर तू डर कर कुछ करेगा ही नहीं तो सफलता तुझे मिलेंगे कैसे? आज से ये मान ले कि तेरे हर कदम में मैं साथ हूँ। जब तू कोशिश करेगा मैं तुझे अवसर दूंगी, जब तू गिरेगा मैं तुझे संभालूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे शक्ति दूंगी। पर मेरे बच्चे, पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। मैं तुझे ये कह रही हूँ, छोटी शुरुआत से मत डर। छोटा काम भी तेरी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। बस तू दिल से करना शुरू कर और ये विश्वास रखना, माँ काली सब मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, आज मैं चाहती हूँ तू एक संकल्प ले। आज से तू हर सुबह ये कहेगा, मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं प्रयास करूँगा, मैं अपनी माँ काली पर विश्वास रखूँगा। मेरा जीवन बड़ा है और मैं उसे सार्थक बनाऊँगा। हर दिन के छोटे छोटे प्रयास तुझे एक दिन उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहाँ तू स्वयं हैरान रह जाएगा। मेरे बच्चे, अभी मैं तुझे केवल ये समझाया कि चिंता छोड़नी क्यों जरूरी है। आगे के भागों में मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू प्रयास करेगा, कैसे अवसरों को पहचान कर उनका उपयोग करेगा, कैसे असफलताओं से डरना नहीं बल्कि सीखना है, और कैसे तेरी आत्मा की शक्ति तेरे जीवन को महान बनाएगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता होगा कि तेरे पास संसाधन कम है, अवसर कम है, मददगार कोई नहीं है। तू सोचता होगा कि अकेला होकर तू क्या कर लेगा, पर मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा प्रयास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू यह मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, सोची है कि जो तेरे पास है उससे तू क्या कर सकता है। मेरे बच्चे, हर बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है। बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, कभी चोट लगती है, कभी आंसू आते हैं, पर अगर वह बच्चा ये सोचकर बैठ जाए कि गिरना ही है तो मैं चलूंगा क्यों, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं मेरे बच्चे, वह इसलिए चलता है क्योंकि उसके भीतर कोशिश करने की हिम्मत होती है। वैसे ही तेरे जीवन के हर काम की शुरुआत कठिन लगेंगी। पहला कदम सबसे भारी होगा। तेरा मन बार बार कहेगा छोड़ दे, नहीं होगा, कल करेंगे। पर मेरे बच्चे, अगर तू क्षण खुद को धक्का देकर पहला कदम उठा लेगा तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ले एक किसान है, उसके पास बड़ा खेत है, पर वह सोचता है कि पूरा खेत तो बहुत बड़ा है, इसे अकेला कैसे जोतूंगा। वह दिन पर दिन सोचता रहता है और खेत खाली पड़ा रहता है। दूसरी ओर दूसरा किसान है जो कहता है, मैं एक एक कतार ही सही पर रोज थोड़ी जमीन जोतूंगा। धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा खेत तैयार हो जाता है और वह फसल बो देता है। मेरे बच्चे, छोटा प्रयास भी निरंतर किया जाए तो बड़ा बदलाव लाता है। तू रोज केवल एक कदम भी बढ़ा ले तो कुछ ही समय में देखेगा कि तेरा रास्ता कितना लंबा तय हो गया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अवसर बार बार आते हैं, पर तू उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि तू या तो डर में रहता है या सोच में उलझा रहता है। अवसर कभी कभी छोटे काम के रूप में आते हैं जिनको देखकर लोग कहते हैं, ये मेरे लायक नहीं। पर मैं तुझे बता दूं, कभी कभी वही छोटे काम आगे चलकर बड़ी सफलता का दरवाजा बनते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी काम छोटा बड़ा मत समझ। अगर तुझे अवसर मिले तो उसे पकड़ ले। ईमानदारी से काम कर, तेरी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि असफलता का मतलब यह नहीं कि तू हार गया।
असफलता का अर्थ है कि तूने एक नया अनुभव पाया, एक नया तरीका सीखा कि काम कैसे नहीं होता। हर असफलता तुझे अगले प्रयास के लिए और मजबूत बनाती है। याद रख मेरे बच्चे, अगर तू असफल नहीं होगा तो सफल होना भी नहीं सीखेगा। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति बिन गिरा, बिना हारा सफल नहीं हुआ, पर उनमें और दूसरों में फर्क यही था कि उन्होंने गिरकर उठना सीखा। तू बार बार सोचता है कि क्या मैं सक्षम हूं, आत्मा सो जाती है। तेरी असली शक्ति उस समय जागती है जब तू मुश्किल में होता है। जब रास्ता बंद होता है तभी दिमाग नया रास्ता ढूंढता है। जब जेब खाली होती है तभी मेहनत का असली अर्थ समझ जाता है। जब साथ छोड़ देते हैं तभी तो अपनी आत्मा से जुड़ना सीखता है। याद रख मेरे बच्चे, जो दर्द तुझे रुला रहा है वही तुझे ताकतवर बना रहा है। जो लोग तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वही तुझे और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तूने कभी सोचा है मेरे बच्चे, स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु हमेशा आसान सवाल क्यों नहीं देता? वह कठिन सवाल इसलिए देता है ताकि तेरा दिमाग और तेज हो, तेरी समझ और गहरी हो। वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयां तेरे गुरु है। वे तुझे सिखाती है कौन तेरा सच्चा है और कौन झूठा। तेरी असली क्षमता क्या है, तेरा आत्मविश्वास कितना है। बाधाएं तुझे रास्ता नहीं रोकती, वे तुझे नया रास्ता सिखाती है। मेरे बच्चे पर एक मिट्टी का ढेला था। कुम्हार ने उसे उठाया और गूंथने लगा। मिट्टी बोली, तू मुझे क्यों इतना दबा रहा है? मैं तोड़ जाऊंगी। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, अभी समझ नहीं आ रहा पर मैं तुम्हें कुछ खास बनाने वाला हूं। फिर उसने उस मिट्टी को चाक पर घुमाया, बार बार हाथ लगाया, पानी डाला, थपथपाया। मिट्टी दुखी थी। ये सब मेरे साथ क्यों? फिर कुम्हार ने उसे भट्टी में डाल दिया। आग की तपिश सहना असहनीय था। मिट्टी चिल्लाई, अब तो मैं खत्म हो गई। पर जब वह बाहर आई तो एक सुंदर घड़ा बन चुकी थी। अब उसमें पानी रखा जाता था, लोग उसकी पूजा करते थे। मेरे बच्चे, वैसे ही कठिनाइयां और तुझे दबाती है, घुमाती है, तपाती है। तू सोचता है कि ये सब तुझे खत्म कर देगा, पर असल में यही प्रक्रिया तुझे एक अनमोल रत्न बना रही है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि बाकी लोगों का जीवन आसान है और केवल तेरा ही कठिन, पर समझ ले, जिन्हें मैंने बड़ा काम दिया है उन्हें बड़ी परीक्षा भी दी है। छोटी आत्माएं छोटे रास्ते चुनती है, पर तू मेरी संतान है। तेरा मार्ग महान है, इसलिए तेरी परीक्षा भी बड़ी है। याद रख, कठिनाई उसी पर आती है जिसे मैं आगे भेजना चाहती हूँ। अगर तू मुश्किल से गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि मैं तुझे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जब अगली बार तुझे कोई रुकावट मिले तो उसे दुश्मन मत समझ, उसे ऐसे देख जैसे वह तेरी परीक्षा लेने आया हो। कह देना, आजा, मैं तैयार हूँ, तेरी वजह से मैं और मजबूत होऊंगा। जब तू कठिनाई को डर कर नहीं बल्कि स्वागत करके देखेगा तो उसका असर आधा हो जाएगा। डर कठिनाई को बड़ा बनाता है, साहस उसे छोटा कर देता है। मेरे बच्चे, आज से तू यह संकल्प ले, मैं कठिनाइयों से डरूंगा नहीं। मैं समझूंगा कि हर समस्या मुझे नया सबक सिखा रही है। मैं बाधाओं को अवसर मानूंगा। याद रख मेरे बच्चे, तेरा हर संघर्ष तुझे मजबूत कर रहा है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अगर ये कठिनाइयां ना होती तो मैं इतना मजबूत कभी ना बन पाता। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझे ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी बेड़ियां बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि तेरे भीतर का डर और संदेह होते हैं। बाहर की कठिनाइयां केवल उतनी ताकत रखती हैं जितनी तू उन्हें देता है। असल में तो वे तेरे मन के भीतर बैठी आशंकाओं से शक्ति पाती हैं। तू यह सोचकर रुक जाता है कि अगर असफल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा समय व्यर्थ ना हो जाए। पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है कि ये डर ही तुझे असफल बनाता है? हाँ, यही डर तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू प्रयास ही नहीं करेगा तो जीत की संभावना कहाँ से आएगी? मेरे बच्चे, मैंने तुझे साहस का आशीर्वाद दिया है। तेरी नस में मेरी शक्ति बह रही है। जब मैं तेरे साथ हूँ तो फिर तू क्यों सोचता है कि तू अकेला है? क्या तू ये भूल गया कि तेरी आत्मा दिव्य है?
तेरे भीतर मेरा ही अंश है तो फिर किसी भी परिस्थिति को देखकर घबराना कैसा। मेरे बच्चे, डर एक भ्रम है। ये ऐसा है जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। जब तू ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वहाँ कोई सांप था ही नहीं। ऐसे ही तेरी मुश्किलें हैं, वे उतनी बड़ी नहीं जितना तेरा मन उन्हें बना लेता है। याद रख, जब तू डरते हुए रुकता है तो तू स्वयं अपने रास्ते पर पहरा बैठा देता है, पर जब तू साहस दिखाता है और पहला कदम बढ़ाता है तो मैं तेरे साथ चल पड़ती हूँ। तू अकेला नहीं चलता, तेरा हर कदम मेरी ऊर्जा से भरा होता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था, पर डर के कारण कभी गांव से बाहर नहीं निकला। उसे लगता था कि बाहर की दुनिया खतरनाक है। साल दर साल वह वहीं बैठा रहा। एक दिन उसने सुना कि उसकी माँ काली ने उसे कहा, उठ बाहर जा, तेरा रास्ता तेरा इंतजार कर रहा है। पर डरते डरते शहर गया। वहाँ उसने छोटी सी नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से ऊंचाइयां पाई। लोग उसी से प्रेरणा लेने लगे। वह सोचता रहा, काश मैंने ये कदम पहले ही उठा लिया होता तो मेरा जीवन कितनी जल्दी बदल जाता। मेरे बच्चे, इस युवक ने जैसे ही डर की दीवार तोड़ी उसका जीवन बदल गया। यही संदेश मैं तुझसे भी कहती हूँ। मेरे बच्चे, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरे भीतर मेरी ऊर्जा है। तू कभी हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू पैदा हुआ है जीतने के लिए, जीवन में प्रकाश लाने के लिए। तू जब साहस करता है, जब तू पहला कदम उठाता है तो तेरे सामने रास्ते खुलने लगते हैं जो मौके बंद लगते थे। फिर अचानक तुझे बुलवाने लगते हैं। ये मेरी लीला है। पर मेरे बच्चे, ये भी जान ले कि